वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मदर अब्बास और आप देख रहे हो मदर नकवी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मेरे पास अब से कुछ दिन पहले मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए और उन मैसेजों में एक ही बात लिखी हुई थी कि मज़र भाई आपने जो एनस्केप के ऊपर वीडियो बनाई थी वो कम थी, हमें एनस्केप के बारे में और वीडियो बनाएं और उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। तो मैंने सोचा, मैंने बोला हाँ बात तो ठीक है। एनस्केप जब मैंने इस्तेमाल किया मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ी सी और वीडियो बनाऊँ और वक्तन उसके आगे वीडियो आती रहेंगी। चलते अपनी स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद एनस्केप के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और ताजमहल जो हमारे आर्किटेक्ट मोहिब अली ने डिज़ाइन किया था उसी को हम रेंडर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से रेंडर करने की कोशिश करेंगे एनस्केप के ऊपर। और ये देखेंगे कि अगर हमें एनिमेशन निकालना हो तो एनिमेशन उस पर काफ़ी अच्छा निकलता है एनस्केप के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह और फ्लैट लेंस वगैरह, सन की इन्वायरमेंट और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जो है वो दी हुई हैं, ठीक है, एनस्केप के ऊपर। तो लूमियन हमने किया था, लेकिन लूमियन हमारा सिस्टम हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, तो लूमियन पे हम नहीं कर पाएंगे। आने वाले फ्यूचर में लूमियन पे डेफिनेटली वीडियो आएगी और एडवांस लेवल पे आएगी, ठीक है। और अभी हम फ़िलहाल एनस्केप की बात करेंगे। एनस्केप का भी रिज़ल्ट नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। अगर आप समझ के करते हैं तो आपके लिए बहुत कमाल होने वाला है। हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उससे होता ये है कि हमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोगों का लाइक जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल हमें बताया करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं और आपको किस चीज़ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उसको फाइंड आउट करके हम उनके सवालों के जवाब दें। और इसमें एक क्वेश्चन और एक आंसर्स का हम एक सेक्शन भी रखेंगे, जिसमें मोहिब अली मेरे साथ होंगे, इसके साथ हमारे पास सीनियर ड्राफ्टमैन होंगे, बाकी हम होंगे छोटे मोटे 3D के लोग। तो हम आपके सभी सवालों के जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और ट्यूटोरियल को देखते हैं आज। और हाँ, एनस्केप के बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारी आने वाली जो अब नेक्स्ट वीडियो हो वो हो 3D मैक्स के हवाले से। जो ताजमहल हमने मॉडल किया है स्केचअप के ऊपर, उसी का रेंडर आपको दिखाएं मैक्स के ऊपर वीडे, ठीक है। बस इतना ही कहना था। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है, थम्स अप ज़रूर कर देना यार, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब आप एनस्केप को स्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप ये राइट साइड पे देख रहे हो। ठीक है, लेफ़्ट हैंड पे आपको ये आपका अपना मॉडल मिलेगा, ठीक है। आप दोनों विंडो चाहो तो ओपन कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप 1 बाय 1 भी इनका काम कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपके सामने इस तरीके से ऐसे ओपन होगा, तो आप अगर ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप एनस्केप को अगर आप ओपन करके साइड में रखना चाहो। अच्छा, ये मैं सबसे पहले बताऊँ ओपन ये कहाँ से होता है। आप जब एनस्केप की बार में जाओगे तो यहाँ पर बस आपने ये स्टार्ट एनस्केप है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो अभी तक मैंने मालूम करी वो मैं आपको बता दूँ। वो ये हैं कि अभी ये देख रहे हो कि आप ये सिंक्रोनाइज हुआ है, ठीक है, हमारे सीन के साथ। जो हम स्केचअप के अंदर कर रहे हैं वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा इसी तरीके से व्यू रहे और हम स्केचअप के अंदर कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर व्यू जो है हमारा स्टिल है, तो आप जस्ट इन दोनों को आप ऑफ़ कर दो, इसको ले जाओ आप करीब, ठीक है। और करीब ले जाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी करो, तो इससे आपकी
जो एनस्केप की जो स्क्रीन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं मोस्टली क्या सेटिंग करता हूँ। अभी आप जिस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, ये कि आपको एक व्यू नज़र आ रहा है है बस ये सही है, इतना बुरा नहीं है। हमने रिफ्लेक्शन वगैरह डाल दिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने कर दी हैं मटेरियलों के साथ। लेकिन आप ये देख रहे हो कि माउस भी बड़ा स्लो काम कर रहा है और बिल्कुल एकदम ना कार्टून की तरह इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी सेटिंग आपने सबसे पहले क्या करनी है, सेटिंग आपने ये करनी है कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सेटिंग, इस सेटिंग को आप ओपन करो। ओपन करने के बाद आपने ऑटो पे रखा है, वो भी ठीक है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू आ गया, ये तो आप सभी को पता होगा कि फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, ठीक है। मोशन ब्लर, ये भी आपको पता होगा कि क्या होता है। रेंडर क्वालिटी जो है वो मैं हमेशा हाई रखता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इमेज के अंदर। इमेज के अंदर आ गए तो थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो हम इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो हमने बढ़ा लिया। अच्छा, सैचुरेशन, ठीक है। कलर टेम्परेचर भी बाद में देखेंगे, ब्लूम भी बाद में देखेंगे, एम्बिएंट ब्राइटनेस ये भी बाद में देखेंगे, फ्लेयर लेंस को भी बाद में देखेंगे और इसको भी बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें अपने माउस की सेटिंग करनी है। माउस को कर लेते हैं फुली स्मूथ, मूवमेंट को भी फुली स्मूथ, माउस स्पीड फुली और मूवमेंट स्पीड फुल कर लेते हैं। अब आप देखें, क्या आप कहीं भी देखना चाहते हो तो काफ़ी आप स्मूथ तरीके से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा आपको। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी ग्राफिक का है और हाई क्वालिटी पे बिल्ड हुआ हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बट अगर छोटा मोटा सिस्टम है और 8 GB रैम है तो उसमें भी वर्क कर जाएगा। मेरी तो खैर 16 GB है। तो अगर मैं आपको अपनी स्पेक दिखाना चाहूँ तो मैं आपको स्पेक दिखाता हूँ कि मेरी स्पेक कितनी है सिस्टम की, तो आप लोग देखो और हम इसी स्पेक के साथ काम कर सकते हैं। ये देखो यार ज़्यादा कुछ तो मेरे पास इतना कोई ख़ास नहीं है, बस जो है वो यही सब है। प्रोसेसर है मेरे पास इंटेल कोर TM i7 ठीक है, और इंस्टॉल मेमोरी 16 GB लगी हुई है। अच्छा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इतना कोई ख़ास नहीं है। और वैसे भी लैपटॉप के अंदर तो आप सभी को पता है कि बहुत स्लो चलता है। बहरहाल, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के मैं बताता हूँ कि अब हम क्या करें। अच्छा, अभी आप ये देख रहे हो ना, बड़ा रिज़ल्ट एक मज़ेदार नहीं आ रहा। पीछे जो हमारा ये जो स्काई आ रहा है, ठीक है यार, लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना बिल्कुल ऐसा फाइनल अनटच सा रिज़ल्ट आए कि यार देखते साथ बंदा बोले कि यार वाह यार क्या चीज़ है, ठीक है। उसके लिए आप इसके अंदर एक बड़ा ही बेहतरीन चीज़ दी हुई है, यानी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर HDRI लगा सकते हो इसके अंदर ना। तो कैसे लगाएंगे HDRI, तो मैं आपको बताता हूँ। जर्नल में चले आते हैं, जर्नल में जाके देखते हैं, नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा आगे। यार मैं भी क्योंकि ख़ुद भी लर्निंग पे हूँ तो बस मैंने छोटी मोटी प्रैक्टिस करी थी, इसके अलावा फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर लिखा है लोड स्काई बॉक्स फ्रॉम फाइल, ठीक है, इसके अंदर चले आते हैं और यहाँ पर जाके मैं अपनी जाता हूँ पोर्टेबल के अंदर। पोर्टेबल के अंदर जाने के बाद HDRI, ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ। मतलब आप यकीन करो, मतलब कितना अच्छा एकदम इसके अंदर ना रिज़ल्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त सा लगता है यार कि देखने वाले जो है ना उसकी फ़ौरन आँखें में जाती कि यार कमाल है, मज़ा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसके साथ मैं बता रहा हूँ कि आप एक मतलब काफ़ी हद तक खेल सकते हो। आप इसके अंदर जो चाहे मर्ज़ी का जैसा चाहे रिज़ल्ट निकाल सकते हो। स्मूथली इसके अंदर आप एनिमेशन कर सकते हो। और अगर आप इसके साथ आफ्टर इफेक्ट
कर लेते हो ना, तो आप यकीन करो भाई कि आप तबाही मचा दोगे, मार्केट में जाओगे तबाही मचा दोगे वाकई यार। ये आप मतलब रिज़ल्ट देखो आप, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लगाया है HDRI, और यहाँ पर दिया मैंने पानी का इफ़ेक्ट, ठीक है। वो तो बस ऐसे हमने थोड़े शक्शे वक्शे करा दिए। नीचे हमने डाला है ये ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के बाद यहाँ पर डालिए ग्रास, ये देखो आप, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम जो है ना बड़ा मुर्दार हो रहा है, मर रहा है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी रेंडर नहीं कर पा रहा है। नहीं तो यार ये इतना कमाल का रिज़ल्ट लेके आता है ना कि यार आपको बस क्या बताएं, ठीक है। तो HDRI हमारा यहाँ पर लोड हो गया। HDRI को देखते हैं, रोटेशन तो आपकी यहाँ से होगी। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ ब्राइटनेस पॉइंट एज सन डायरेक्शन, यानी जिस जगह आपका सन होगा ये HDRI ऑटोमेटिकली वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो आप इसको भी फिक्स कर दो, तो आपका जहाँ पर सन फिक्स है और वहीं से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको आप मूव करना चाहो तो आप उसको मूव कर सकते, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। और अगर हम थोड़ा सा जूम करीब करके जाके नीचे अगर देखें तो यार मतलब कुछ आखिरी रिज़ल्ट ना यार, खूबसूरत लगता है। खैर, अच्छा मैं आपको बात बताऊं मटेरियल की। यार अभी एक चीज़ नोट कर रहे हो कि मतलब ये जो है ना नीचे यहाँ पर देखो किस तरीके से रिफ्लेक्शन आ रही है ना, एक मिल तो जैसे रियलिटी बिल्कुल होती है ना, तो वो रिफ्लेक्शन किस तरीके से आएंगी जब आप कोई मटेरियल लगाओगे तब नहीं आएंगी ये। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आती है। तो आप जूम कर लो, आपने कोई भी मटेरियल लिया है, कोई भी मटेरियल लिया है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन वगैरह कैसे कंट्रोल करनी है और ग्लोसीनेस वगैरह कैसे आती है। मतलब कोई भी चीज़ है ना आप, तो उसको आप उसका नाम दोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रास है, ठीक है। अगर मैं इसी मार्बल के आगे लिख देता हूँ ग्रास, तो जहाँ जहाँ ये मार्बल लगा हुआ है वहाँ पर ग्रास का टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। और कुरुम लिख देता हूँ तो कुरुम का आ जाएगा, गिलास लिख देता हूँ गिलास का आ जाएगा। कोई भी टेक्सचर लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि यार कितनी शाइनिंग आ रही है, मतलब एक रियल फील आ रही है कि आप एक फ्लोर को देख रहे हो जिसके अंदर ग्लोसीनेस वगैरह है, रिफ्लेक्शन वगैरह है ना। तो आपने यहाँ से क्या किया, मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने एक ले लिया टाइल, ठीक है। टाइल को यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ले लिया एक मटेरियल। अब उस मटेरियल के आगे जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, यहाँ इस जगह पर सॉरी इस जगह पर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, लेकिन ये जगह बिल्कुल रग है। तो आपने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है, मार्बल। तो ये देखो एकदम रियल फील आ गई। अब मार्बल क्या है, थोड़ा सा खुरदरा भी होता है। तो आप क्या करोगे उसके लिए जाओगे आप इसकी सेटिंग में, यानी आपने इस मार्बल को सिलेक्ट किया हुआ, इसकी आप सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर इसकी रगनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है बम्प, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने बम्प इस तरीके से बढ़ाकर देखना है, ये देख रहे हो आप, मतलब बिल्कुल रियलिटी के ऊपर आप चीज़ ले जा सकते हो। अब ये है इतनी कमाल की चीज़ कि आप बिल्कुल करीब से आप इसको दिखा सकते हो। फिर आप जब दूर जाओगे तो वाकई में उसकी वो डिटेल कोई नज़र इतनी ख़ास नहीं आएगी, लेकिन जब आप करीब जाओगे और जब आप एनिमेशन करोगे तो आपको जो डिटेल निकल के आएगी सामने वो काफ़ी कमाल की होगी। ये देखो, ठीक है।
तो आप इस तरीके से कर सकते हो मटेरियलों के साथ। यार एनस्केप सॉरी, बहुत यार मतलब फाइनल चीज़ बनाई है, बहुत आखिरी चीज़ बनाई इन्होंने, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। ठीक है, आप इस तरीके से कुछ इन्वायरमेंट बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप इसका एनिमेशन कैसे करोगे। तो एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, एनिमेशन के लिए आपने सिंपल के प्रेस करना है। के प्रेस करने के बाद जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ खड़े हो, थोड़े से शख्से दिखाने हैं ना आपको, थोड़े से आप यहाँ पर खड़े हुए हो। तो आपने क्या किया, पहला ऐड फ्रेम यहाँ लगाया और दूसरा ऐड फ्रेम यहाँ लगा दिया। अब आप प्रीव्यू करके देखो तो आपको दिखाएगा आप यहाँ से वहाँ जाते हुए। ठीक है, इस तरीके से मतलब एनस्केप के साथ ना आप काफ़ी कुछ कमाल का कर सकते हो यार। मतलब बहुत करीब कि आप बारीक से बारीक डिटेल को भी इसके अंदर दिखा सकते हो, और इतना स्मूथ एनिमेशन इसके अंदर ना कि यार देखने वाला बोले यार कि मज़ा आ गया यार। मतलब ऐसा एनिमेशन इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये अपने की फ्रेम को आप सेट कर लोगे, उसके बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट वीडियो में, और जाने के बाद जहाँ भी आप सेव करना चाहो, और उसकी सेटिंग वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मज़ीद पूछते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि 4K रेजोल्यूशन इसमें कैसे निकलेगी और इस पर मज़ीद काम कैसे होगा, और इसकी कई सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर सीखनी है, तो वो मैं बात बताऊंगा। छोटा सा मैंने बस आपको एक ओवरव्यू इसका दिया है कि आप देखें एनस्केप को, और ताकि आपको एक जुस्तजू पैदा हो।